नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को। दोस्तों, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं एवं नीतियों की। और आप सब जानते हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की बात करें, स्पेशली हम यहां बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स की, तो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जो पिछले एक वर्षों में एग्जाम हुए हैं 17-18, इसकी एनालिसिस से यह पता चलता है कि इन टॉपिक से घुमा फिरा कर 20 क्वेश्चन आते हैं। ये हमने आपको पहले भी बताया है। लेकिन इसमें से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की नीतियां और उत्तर प्रदेश की जो योजनाएं हैं, इन दोनों को आप मिला दें तो किसी भी एग्जाम में कम से कम भी क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। मतलब कम से कम एक क्वेश्चन नीति से, एक क्वेश्चन योजना से तो मिलता ही मिलता है। बाकी ज्यादा भी हो सकता है, इसकी संख्या 3, 4, 5 भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आता ही आता है। और आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी प्रमुख योजनाएं और नीतियां हैं जिनका जिक्र उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में हुआ। और आप जानते हैं कि अगर कोई ऐसी योजना है स्पेशली जिसका उल्लेख बजट में हुआ है तो वो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो 85 योजनाएं हैं, आप कितनी योजनाएं तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन जो योजनाएं बजट में उल्लिखित हैं इसका मतलब वो अभी चल रही हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है, तो वो किसी न किसी वजह से चर्चा में रहनी ही है, फिर चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो। क्योंकि कई बार डाउट बनता है आपका कि सर योजनाएं कौन सी पढ़ें, लेटेस्ट वाली पढ़ें, पिछले एक साल के अंदर वाली, या पहले वाली भी पढ़नी है। तो देखो, कुल मिलाकर इसका सलूशन यही है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में किसी योजना का, नीति का जिक्र किया है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, ठीक है। अगर बजट में जिक्र है इसका मतलब वो अभी भी चल रही है, तो एक तरह का वो करंट अफेयर ही है, ठीक है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इसमें उत्तर प्रदेश की, इसमें ज्यादातर योजनाएं उत्तर प्रदेश की हैं, कुछ योजनाएं केंद्र सरकार की भी हैं। आप कहेंगे सर केंद्र सरकार की योजनाएं क्यों? भाई केंद्र सरकार की वो योजनाएं जिनका उत्तर प्रदेश में भी भाई चलना है ही, चली रही हैं, और उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। जैसे जीरो पॉवर्टी अभियान की बात करें, अब जीरो पॉवर्टी अभियान से तो अभी यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि 2024 में कब शुरू हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना आपको पढ़ना है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री कुसुम योजना है तो जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार की योजना है, तो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसको पढ़ना है। जो यूपी से रिलेटेड आंकड़े हैं, इससे रिलेटेड मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये तो यूपी की ही है। 2017 में जो एस्क्रो अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम शुरू हुआ था गन्ना किसानों के भुगतान के लिए, तो उसको पढ़ना है। बीसी सखी योजना तो यूपी की है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसे आपको पढ़ना है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जिसके अंतर्गत आपको टैबलेट मिल रहे हैं, स्मार्टफोन मिलते थे पहले, खैर अब तो स्मार्टफोन बंद किए जा रहे हैं, केवल टैबलेट मिलेगा, इसके बारे में पढ़ना है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जो छात्रों को, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की तैयारी के लिए, इसको अच्छे से पढ़ना है। प्रधानमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना पढ़नी है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान उत्तर प्रदेश की बड़ी प्रतिष्ठित प्रचलित योजना है, इसके बारे में पढ़ना है। युवक एवं महिला मंगल दलों के बारे में, कन्या विवाह सहायता योजना से भी क्वेश्चन आ चुका है। अटल आवासीय विद्यालय और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को भी पढ़ना है, ठीक है। प्रधानमंत्री मित्र योजना, अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजना, उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड को भी पढ़ना है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति को पढ़ना है। उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति, उत्तर प्रदेश चौथा राज्य है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लाने वाला, गुजरात पहला राज्य था, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार की डेटा सेंटर नीति को पढ़ना है। जल जीवन मिशन को पढ़ना है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना पढ़ना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में है, पढ़ना है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत, है ना, आयुष्मान भारत योजना जो है ये उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में पढ़नी है। और आयुष्मान भारत के मामले में, कार्ड बनाने के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में राज्यों में नंबर 1 पर है, ठीक है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, रीजन विकास प्राधिकरण अधिनियम 2024, उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन पॉलिसी, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग योजना, उत्तर प्रदेश अग्रीस योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही है, टोटल 4000 करोड़ की योजना है। ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना, राष्ट्रीय औद्यानिक और जो आपका बागवानी मिशन योजना है उसको पढ़ना है उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में। नंद बाबा दुग्ध मिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट योजना है यूपी की। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना से क्वेश्चन आ चुका है भैया। निराश्रित महिला पेंशन योजना,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जो वृद्धा पेंशन है वो भी 1,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है, उसको भी पढ़ना है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब आप देखेंगे कि इन योजनाओं से संबंधित कंटेंट अगर आपके पास है, ठीक है, तो अच्छी बात है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बाकी इनसे रिलेटेड जो कंटेंट है मैं वो 1 बाय 1, ठीक है, कोशिश करूंगा कि 1 बाय 1 इन सभी योजनाओं, इन सभी नीतियों से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको निःशुल्क उपलब्ध करा दूं। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा जीएस बाई वीके सर। क्या सर्च करिएगा? जीएस बाई वीके सर, ठीक है। ये टेलीग्राम ग्रुप आप सर्च करेंगे, यहां पर ज्वाइन कर लीजिएगा साथियों। आपको ये जो योजनाएं हैं, ये जो नीतियां हैं, इनसे संबंधित कंटेंट 1 बाय 1 मैं रेगुलर बेसिस पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। एक साथ नहीं दूंगा, क्योंकि एक साथ आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, तो 1 बाय 1 उपलब्ध करा देंगे, है ना। जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो आपको मिलते रहेंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जरूरी अपडेट्स और जानकारियां मिलती रहेंगी, तो आपका भी इससे कुछ फायदा कहीं ना कहीं होता रहेगा। बाकी यूपी जीके के लिए आपको डरना नहीं है, बस सटीक और सही कंटेंट पढ़ते रहना है। चीजें थोड़ी ज्यादा पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आपको अच्छे नंबर आप ला पाएंगे कि 20 में से 14-15 तक पहुंचे, ठीक है। अगर बहुत कंसाइज मैटर पढ़ने का प्रयास करेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब वो जमाना रहा नहीं कि बहुत कंसाइज मैटर से सिलेक्शन हो जाता था। कोई ये सोचे कि कोई अध्यापक हमें 50 पेज का 60 पेज का मैटर दे दे और उसी से पढ़ के हो जाएगा, तो वो नहीं होने वाला अब, ठीक है। वो दौर निकल गया, वो समय निकल गया। इस तरह की सोच अगर किसी के पास होगी तो फिर उसे बड़ी कठिनाई होगी एग्जाम बीट करने में। बाकी जुड़े रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हम कंटेंट उपलब्ध कराते रहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।